घर पे जब गर्ल चाइल्ड पैदा होते हैं तो सबको खुशी होती है और सारे बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी यानी कि धन की देवी। बट साथ के साथ उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी थोड़ा सा चिंता होने लगते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, बच्चे की हायर एजुकेशन, उनके शादी करानी है। तो इन सब को लेके बहुत ज़्यादा जो है हम लोग चिंतित रहते हैं क्योंकि फ्यूचर की सवाल आती है। तो अगर 50,000 ईयरली आप सेव करें कहीं पे और 15 साल तक सेव करें तो 7.5 लाख रुपए आपके सेविंग हो सकती है। साथ में आपको इंटरेस्ट अगर 14.5 लाख का मिले तो टोटल कॉर्पस जो है वो आपको 22 लाख तक बनती है। और अगर मैं सालाना अगर 1.5 लाख रुपए करके जमा करूं तो टोटल कॉर्पस जो है 22.5 लाख के आपके डिपॉजिट हो जाती है और इंटरेस्ट 43 लाख की आ जाती है, यानी कि टोटल वैल्यू जो है 66 लाख की हो जाती है। तो आसानी से उसके जो फ्यूचर में जो उनके हायर एजुकेशन या फिर शादी है उसको मैनेज किया जा सकता है। यानी कि सालाना 50,000 जो है उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है, यानी कि मंथली करीब करीब 4,000 रुपए की। अगर वो भी नहीं है तो कम अमाउंट करके भी सेविंग करके एक फ्यूचर कॉर्पस बनाया जा सकता है। तो आज का जो डिस्कशन है वो उसी के ऊपर ही है। एक ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिसको बोलते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम। बेसिकली ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है उसी के तहत ही है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत सारे फायदा है, जहां पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलते हैं दूसरे स्कीम से, टैक्स रिबेट मिलता है, आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। तो आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विथ मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। मेरे चैनल में बेसिकली यही इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैरियर गाइडेंस इसके ऊपर वीडियोज होते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको आने वाले जो भी वीडियो, हाँ साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए तो आने वाले जो भी वीडियोज होंगे उसका अलर्ट आपको सबसे पहले मिल जाए, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आते हैं आप डिस्कशन मेन पॉइंट पे कि सुकन्या समृद्धि स्कीम है क्या, कौन इस अकाउंट को खोल सकता है, कहां पे खोला जा सकता है और इसका क्या क्या बेनिफिट है। तो पॉइंट वाइज मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि किस वजह से ये वाला स्कीम लॉन्च किया गया। ये बेसिकली जो गर्ल चाइल्ड होते हैं उनके फ्यूचर जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो या फिर जो मैरिज होता है उसके लिए जो आपको फंड की रिक्वायरमेंट होता है, तो आप जैसे वो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आप इमीडिएट अगर उसके कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर ले तो एक अच्छा खासा आपको वैल्यू जो है उसके मैरिज के टाइम तक मिल जाती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन इस अकाउंट को खोल सकते हैं। बेसिकली इस अकाउंट का जो ओपनिंग है सिर्फ गर्ल चाइल्ड के केस में हो सकती है। हर एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक अकाउंट होगा, मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। हाँ, अगर कोई गर्ल चाइल्ड आपके ट्विंस हुआ तो उस केस में आपके 3 अकाउंट हो सकता है, तो इससे ज्यादा अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते। और एज कैप भी है यहाँ पे, यानी कि 0 to 10 ईयर्स के बीच में आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। 10 ईयर्स के बाद ये अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है। सेकंड, टेन्योर, यानी कि ये जो अकाउंट है कितना दिन तक खुलना पड़ेगा, कितना दिन तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। ये अकाउंट बेसिकली इसकी जो मैच्योरिटी होती है 21 ईयर्स के बाद, यानी कि जिस दिन से आप कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, यानी जिस दिन से आप अकाउंट ओपन करते हैं उस दिन से 21 ईयर्स जब कंप्लीट होगा तब जाके उसका मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। तो यानी कि अगर आपको एक ऐसा फंड के तैयारी के लिए आज से अगर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं और आप डिसिप्लिन के हिसाब से आप करना चाहते हैं कि मिस ना हो, तो आपको इमीडिएट जैसे आपके गर्ल चाइल्ड पैदा होते हैं आपको इमीडिएट इस टाइप का अकाउंट खोल लेना चाहिए। और जितना जल्दी खोलेंगे उतना ही बेहतर, क्योंकि जो एज कैप है दैट इज 10 ईयर्स। अगर 10 साल के एज में जाके आप अकाउंट खोलते हैं और 21 साल तक आपके वो अकाउंट जो है लॉक इन पीरियड में रहेगा, तो यानी कि 31 ईयर्स के जब बच्ची के एज होगा
तब आपको वो पैसा मिलेगा। आज के हमारे इंडियन ट्रेडिशन में 31 ईयर्स से पहले शादी हो जाती है, तो इस टाइप का फंड का कंट्रीब्यूशन का कोई बेनिफिट जो है दिखता नहीं है। तो इसीलिए एज अर्ली एज पॉसिबल इस टाइप का अकाउंट जो है खोल लेना है ज्यादातर बेहतर है। अगला है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये कब तक करनी है? 15 साल तक आपको उसमें डिपॉजिट करनी है, यानी कि सेविंग करना है। 15 साल के बाद यानी कि 21 साल की मैच्योरिटी है, बाकी जो 6 साल है आपको फर्दर कोई कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो 6 साल में जो है आपको इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो जब इंटरेस्ट के बाद हुई है तो आप डिस्कशन कर लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिलता है इसमें। जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे पीपीएफ हो गए, ईपीएफ हो गए, उनमें जो भी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं उससे 0.5% इंटरेस्ट जो है इसमें मिलेगा। यानी कि अगर आज के दिन में जो पीपीएफ है उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.1%, इट मीन्स कि जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है यहां पे आपको इंटरेस्ट होगा 7.6%। तो यानी कि आपको दूसरे स्कीम से इसमें बेहतर इंटरेस्ट आपको मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट है हर क्वार्टर में गवर्नमेंट उसको रिव्यू करते हैं, बट अभी जो है पिछले कुछ दिनों से यही सेम चल रहा है 7.6%। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको ये अकाउंट जो है ओपन कर लेना चाहिए। यहां पे कितना कंट्रीब्यूट करनी है, यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए? मिनिमम 250 से लेके 1.5 लाख, यानी कि 250 रुपए से लेके 1.5 लाख तक की आप ईयरली इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि सालाना किसी भी महीने में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मिनिमम एक साल में आपके 250 रुपए की इसमें कंट्रीब्यूशन होगा और मैक्सिमम जो है आप 1.5 लाख तक के कर सकते हैं। इसमें अगर किसी साल में अगर आपने कंट्रीब्यूट करना भूल गए तो क्या होगा, अगले साल 50 रुपीज अकाउंट एक्चुअली डीएक्टिवेट हो जाती है, तो आपको उसको रीएक्टिवेट करने के लिए 50 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जितने साल के आपने पेमेंट वॉस में जमा नहीं कराया, डिपॉजिट नहीं कराया, तो हर साल के 250 रुपए करके आपको देनी पड़ेगी। तो फिर आपके अकाउंट जो है रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, कुछ आपको ट्रिक्स बता देता हूं कि कब इसमें डिपॉजिट करना चाहिए। एक तो इसका जो थ्रेशोल्ड, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो थ्रेशोल्ड टाइम होता है, थ्रेशोल्ड डेट होता है, दैट इज 10th ऑफ एवरी मंथ। तो आपको जो कंट्रीब्यूशन है उससे पहले कर देना है, तो उससे क्या होगा, आपको पूरे मंथ के इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ताकि आप भूल ना जाओ, कई बार गलती की वजह से कई बार याद नहीं रहता, लोग बिजी हो जाते तो याद नहीं रहता, तो टाइमली उसमें डिपॉजिट नहीं कर पाते। तो उस केस में क्या होता है, मिस ना हो जाए, इसलिए आप क्या कर सकते हो, आपके जो बैंक अकाउंट है, बैंक को आप एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आपके अकाउंट से वो अमाउंट जो है अपने आप इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो आप फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हर महीने में जो है आपके अकाउंट से जो भी आपने अमाउंट डिसाइड करेंगे, 250 हो, 1000 हो, 500 जो भी, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से निकलते चले। जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है SIP के थ्रू, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिमिलरली आप इसमें भी इसी टाइप के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक अच्छा खासा आपके कॉर्पस बन जाएगा, तो फ्यूचर के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला जो पॉइंट है, कहां पे अकाउंट खुला जा सकता है। ये अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में, जितने भी सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक जो है, इवन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आप वहां पे भी इसकी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक चीज बता दूं, ये जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है, ये अकाउंट जो है पोर्टेबल है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट टाइम ओपन करते वक्त आपने सपोज पोस्ट ऑफिस में ओपन करा और आपके कहीं पे ट्रांसफर हो जाती है, तो आप वहां पे इसको ट्रांसफर करा सकते हैं इस अकाउंट में, या फिर आपके पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी ट्रांसफर करा सकते हैं, बैंक से पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं, यानी कि आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप जा क्यों नहीं रहे हैं, आप इस अकाउंट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी इस अकाउंट में है। अगला कि अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जो गर्ल चाइल्ड है उसके
बर्थ सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ेगी उसका एज प्रूव करने के लिए। साथ में जो पेरेंट यानी कि जो उनके गार्डियन होंगे यानी कि फादर जो होंगे उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, जहां पे आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देनी होगी, जो कि नॉर्मल कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स देनी होती है। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करके ये अकाउंट कहीं पर भी खोला जा सकता है, कोई पोस्ट ऑफिस हो या फिर कोई भी बैंक हो, आप ओपन कर सकते हैं। अब इस टाइप के सपोज जो अकाउंट में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, इसमें आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। अंडर सेक्शन 80C के जो डिडक्शन होता है उसमें आपको वो डिडक्शन मिलता रहेगा। यानी कि अगर आप इनकम अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको टैक्स सेविंग की जरूरत पड़ती है, तो इस टाइप के जो अकाउंट ओपन करके वहां पे आप टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। साथ में इसमें से जो भी इंटरेस्ट और जो भी आपको टोटल रिटर्न मिलेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो इस टाइप के जो अकाउंट होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब आते हैं कि बीच में अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या वो पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं? थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। प्री मैच्योर विड्रॉल जो है वो कुछ खास कंडीशन में ही आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्री मैच्योर जो दूसरे डिपॉजिट की तरह आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पे जैसे कुछ केसेस है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड या फिर पेरेंट का अगर कोई डेथ हो जाती है तो ये अकाउंट क्लोज करके वहां से फंड विड्रॉ किया जा सकता है। या फिर इन द मेन टाइम अगर कोई क्रूशल आपके ट्रीटमेंट के लिए, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अगर बच्चे के अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो तो इस अकाउंट से आप फंड विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर्स, बच्ची के जब 18 साल हो जाएगा तो हायर एजुकेशन के लिए अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट उस समय सिर्फ 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि जो टोटल कॉर्पस है आपकी जमा हुई है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। और जो टोटल अमाउंट का जो विड्रॉल होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 21 ईयर ऑफ द टोटल अकाउंट पीरियड, यानी कि अकाउंट जब से ओपन करा उससे 21 साल बाद जो है टोटल आपके विथ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो स्कीम है दूसरे स्कीम से काफी बेहतर, अगर आपके पास आपके अगर गर्ल चाइल्ड है, और जितना अर्ली आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि जल्दी जल्दी वो मैच्योर हो जाएगा तो फंड आपको यूज में आ जाएगा। अब मैं लिंक जो है नीचे जो अपना डिस्क्रिप्शन है यहां पे कुछ कैलकुलेशन लिंक देता हूं, उस कैलकुलेशन लिंक में आप जाके अपनी मंथली हो या फिर ईयरली कितना अमाउंट आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपके वैल्यू कितना बनेगा, तो आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि इसमें आपकी कितना रिक्वायरमेंट है और कितना आपको डिपॉजिट करना चाहिए। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, और जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। लाइक बटन तो जरूर बनता है। साथ में आप इसको जरूर आपके उन फ्रेंड के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, सो दैट जिनके इस टाइप के अकाउंट ओपन करना जरूरी है, जिनके पास गर्ल चाइल्ड है उनको ये अकाउंट जो है काफी जरूरी है, तो इसलिए उनके साथ शेयर जरूर करिए। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय, थैंक यू।